आगे बढ़ेंगे तेज रफ्तार खबरों के बाद। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर जो है वो कोलकाता से इस वक्त मिल रही है। कोलकाता जहां पर रेप और मर्डर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर 4 पुलिस अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी अब हो रही है। 4 पुलिस अधिकारियों को समन भेजेगी सीबीआई। सीपी विनीत गोयल पर भी शिकंजा कसने वाला है। 4 पुलिस अधिकारियों को समन भेजने की तैयारी है। इससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष गिरफ्तार हुए और साथ ही साथ थाने के एसएचओ को भी गिरफ्तार इस मामले में किया गया। और अब 4 अधिकारियों पर ये जांच का शिकंजा कसेगा और समन भेजने की तैयारी में यहां पर जांच टीम है। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ा बड़ा अपडेट। 4 पुलिस अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। 4 पुलिस अधिकारियों को सीबीआई समन भेजने की तैयारी कर रही है। सीपी विनीत गोयल पर भी ये शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में लोगों का गुस्सा देखा गया। कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपनी हड़ताल कर रहे हैं। मांगे उनकी लगातार सामने आ रही हैं। सीएम ममता बनर्जी ने भी समझाने और मनाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने। अब ऐसे में सीबीआई ने जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ाया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की गिरफ्तारी और एसएचओ की गिरफ्तारी के बाद अब 4 और ऐसे अधिकारी हैं जिन पर शिकंजा कसने वाला है। 4 अधिकारियों पर शिकंजा कसेगा और उन्हें समन सीबीआई की टीम भेजने वाली है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का। सीपी विनीत गोयल पर भी ये शिकंजा कसने की तैयारी है। एक तरफ ममता बनर्जी जूनियर डॉक्टर्स को मनाने की कोशिश कर रही हैं। वो कह रहे हैं अपने काम पर लौटिए, हम भी चाहते हैं कि जो आरोपी है उसे फांसी की सजा हो और लगातार इस मांग को उठाया जा रहा है। सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में 4 पुलिस अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी और पुलिस विभाग पर यह शिकंजा इसलिए भी कसा जा रहा है क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी हैवानियत हुई, फिर हत्या कर दी गई और पुलिस ने इस केस को शुरुआती तौर पर सुसाइड बताने और दिखाने की कोशिश की। अब ऐसे में लापरवाह अधिकारियों पर सीबीआई का शिकंजा कसेगा और ये भी सीबीआई जानना चाहती है कि पुलिस ने इसे सुसाइड बताने की कोशिश क्यों की, क्या किसी के कहने पर या फिर केस को दबाने के लिए। ये कौन कौन इस पूरी घटना में इन्वॉल्व रहे, यानी इस मिलीभगत में कौन कौन साथ में रहा, ये पता अब सीबीआई की टीम लगा रही है। सीबीआई कह रही है बहुत जल्द पूरा सच सामने आ जाएगा। 3 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। संजय रॉय मुख्य आरोपी जो कि एक दिन बाद ही पकड़ा गया। उसके बाद में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शिकंजा कसा और एसएचओ की भी गिरफ्तारी हुई क्योंकि इस मामले में पुलिस का सीधे तौर पर जो भूमिका है वो संदिग्ध मानी जा रही है। अब ऐसे में सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है। सियासत इस पर खूब हो रही है। बीजेपी बार बार ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। आम लोगों में गुस्सा, नाराजगी इस बात की है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस हद तक हैवानियत हुई और अभी भी डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कोई ऐसे खास इंतजाम या खास ऐसा आश्वासन उन्हें मिला नहीं है। रौनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। रौनिक, चूंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो गई, एसएचओ की गिरफ्तारी हो गई, अब ये जो 4 अधिकारी हैं जिन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, सीबीआई समन भेजने की तैयारी कर रही है, ये 4 कौन अधिकारी हैं और क्या इस मामले में लीपापोती यानी कि जो शुरू में सुसाइड बताने की कोशिश हुई उस दिशा में ये एक्शन है क्या? एकदम ही देखिए, कल शियालदा कोर्ट में सीबीआई की तरफ से जो बयान दिया गया था ये अभिजीत मंडल को पेश करने के टाइम पर, उस जगह में 2-3 चीज इंपॉर्टेंटली बताया गया था सीबीआई की तरफ से। सीबीआई की तरफ से पहले तो कहा गया था कि ये जो पूरा मामले पे एक लार्जर कंस्पिरेसी देखने को मिल रहा है सीबीआई ऑफिशियल्स को, जिसके पीछे बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, एक नेक्सस हो सकता है, ऐसा सीबीआई की तरफ से कल शियालदा कोर्ट में बोला गया था। और उसके साथ साथ ही शियालदा कोर्ट में सीबीआई की तरफ से ये पेश करने के टाइम पर बोला गया था कि ये जो अभिजीत मंडल, इस अभिजीत मंडल को कोई ने इंस्ट्रक्शन दिया था ये पूरा काम करने के लिए। पूरा जो एविडेंस है, एविडेंस को ठीक ठाक वो लोग कंप्लीटली सिक्योर नहीं कर पाए और पुलिस का जो ड्यूटी, वो पुलिस का ड्यूटी वो निभा नहीं पाए और इसी वजह से ये अभिजीत मंडल को वो लोग विक्टिम के तहत जो एक्यूज है, एक्यूज के तहत वो लोग गिरफ्तार किए हैं, ऐसा सीबीआई की तरफ से कहा गया था। और
उसके बाद ही सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से अभी जो मालूम पड़ रहा है कि ये जो अभिजीत मंडल का जो मोबाइल फोन डेटा है, यानी कॉल डेटा है, इस कॉल लिस्ट में बहुत सारे पुलिस का हायर ऑफिशियल्स का नाम है, जिसमें कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का नाम भी शामिल है। जैसे कि सीबीआई का सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 9 अगस्त सुबह संदीप घोष के साथ बार बार कॉल हुआ था ये अभिजीत मंडल का, और संदीप घोष का जो कॉल रिकॉर्डिंग, उस कॉल रिकॉर्डिंग में ये संदीप घोष की तरफ से जब अभिजीत मंडल को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि क्या काम करना पड़ेगा, ये भी बरामद हुआ है, सीबीआई ऑफिशियल्स के हाथ लगा है। और इसको देखते हुए अभिजीत मंडल को और कोई ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि नहीं, हायर ऑफिशियल्स की तरफ से ये पूरा मामले को लेकर कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि नहीं, ये जानने का कोशिश अभी सीबीआई ऑफिशियल्स की तरफ से किया जाएगा। और सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से जो कहा जा रहा है, 4 पुलिस हायर ऑफिशियल्स को पूछताछ के लिए बुला सकता है सीबीआई ऑफिशियल, जिसमें कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का नाम भी शामिल हो सकता है। ऐसा सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है। सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि विनीत गोयल सिर्फ नहीं, विनीत गोयल के साथ साथ कोलकाता पुलिस का डीसी नॉर्थ अभिषेक गुप्ता, उनका नाम भी शामिल हो सकता है पूछताछ के लिए। उनको भी समन कर सकता है सीबीआई, क्योंकि अभिषेक गुप्ता के साथ एक बात बताइए, जैसा आपने कहा कि अधिकारियों की कॉन्वर्सेशन आपस में हो रही थी और ऐसा लगता है जो सीबीआई जांच में सामने आया कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, यानी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, हत्या हुई, हॉस्पिटल के स्टाफ को ये जानकारी लगी, फिर संदीप घोष को कॉल करके बताया गया, फिर टीम वहां पर पहुंची और शुरुआत में ही इस मामले को दबाने की कोशिश हुई। संदीप घोष ने फिर अधिकारियों को फोन खड़काने शुरू किए और कहा इस मामले को यहीं दबा दिया जाए। क्या ऐसी कोई थ्योरी है सीबीआई की जिसके आधार पर ये एक्शन हो रहा है? एकदम ही सीबीआई की तरफ से यही थ्योरी है, क्योंकि सीबीआई का हाथ में जो इंफॉर्मेशन अभी लगा है, हाथ में जो सबूत सीबीआई के पास आया है, उसके मुताबिक 9 अगस्त सुबह एकदम भोर वाला जिस टाइम पर ये काम हुआ था, उसी टाइम पर संदीप घोष की तरफ से ये टाला पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल, इनको कॉल करके इन्फॉर्म किया गया था। और सीबीआई की तरफ से कल कोर्ट में ये भी कहा गया था कि अभिजीत मंडल को फोन करने के करीब 1 घंटे बाद पुलिस ऑफिशियल्स उधर आ पहुंचे थे, अभिजीत मंडल उधर आ पहुंचे थे, जो कि 5 मिनट का दूरी है, हॉस्पिटल से थाने का जो दूरी 5 मिनट का दूरी है, उस रास्ते को 1 घंटे में कवर किया था पुलिस ऑफिशियल। और यही सिर्फ नहीं, सीबीआई की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो एविडेंस है, वो एविडेंस को सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया गया था, पुलिस ऑफिसर की तरफ से लापरवाही किया गया था। ये बात कल सीबीआई की तरफ से साफ साफ कर दिया गया। और इसके पीछे एक नेक्सस हो सकता है, इसके पीछे एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा पूरा कोट अनकोट सीबीआई की तरफ से ये मेंशन किया गया कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी है ये पूरा घटना में। और इसके पीछे अभिजीत मंडल के पीछे और भी लोग शामिल हो सकता है। अभिजीत मंडल के इंस्ट्रक्शन से वजह से जो एविडेंस कलेक्शन था, वो एविडेंस कलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ। जो एफआईआर करीब 10 घंटे बाद एफआईआर किया गया, जो एफआईआर है उस एफआईआर में अननोन पर्सन का बात बोला गया था। जो एफआईआर कॉपी सीबीआई के पास है, उसमें लिखा है कि अनकॉन्शियस हालात में ये डेड बॉडी रिकवर हुआ है और इसके पीछे कोई अननोन पर्सन शामिल है, जिसमें कोलकाता पुलिस का हाथ जब सीसीटीवी फुटेज लग गया था, उसी टाइम पर किस तरीके से, कौन बेसिस पर कोलकाता पुलिस देख सकते हैं अननोन पर्सन, यही सवाल अभी सीबीआई के मन में है। बड़ी बात तो ये भी कि इस लिस्ट में सीपी विनीत गोयल का नाम भी है, क्योंकि जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं उनके जरिए बार बार ये कहा गया कि कमिश्नर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश हुई है और इंसाफ हम सभी को चाहिए, इसीलिए डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करने को राजी हुए नहीं। और अब सीबीआई का जो शिकंजा है वो अलग अलग अधिकारियों को लेकर सामने आ रहा है, और जिसके बारे में जानकारी रौनिक ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। रौनिक, नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।